अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी हम ब्रांचेस हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को मिक्सअप करें विद मैकेनिक्स, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए कोई मैकेनिकल वर्क करें, कोई डिवाइस ऐसी बनाएं जो मैकेनिकल वर्क करे, वो मैकेट्रॉनिक्स है। और अगर हम अब इस डिजिटल के अंदर हम थोड़ा सा आएँ तो डिजिटल इजी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं देखते, हम वैल्यूज़ को डिजिटाइज करते हैं, लिमिटाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी रेंज है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वोल्टेज है 0, दूसरी वोल्टेज है मेरे पास 3। अब अगर मैं 0 से लेके 3 तक स्टेप्स देखना शुरू कर दूं तो करोड़ों स्टेप्स बना सकता हूं 0 से लेके 3 तक जाने में, 0.0001 अप टू सो ऑन। लेकिन डिजिटल में हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूं कि 0 से लेकर 3 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज होगी उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं लो। इसी तरीके से अब अगर मैं यहां कहता हूं ये मेरी 5 वोल्ट है और ये मेरी 7 वोल्ट है, इसके दरमियान जो भी वोल्टेज होगी मैं उसको कहूंगा कि ये मेरी हाई है, 1 है, ऑन है। तो आपकी 2 स्टेट्स जस्ट मेंशन होंगी। तो ये इजी है आपकी 2 स्टेट्स को डील करना। तो इधर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेटा यही एक बेनिफिट है कि इसके अंदर या आप लो लेवल है या हाई लेवल है। हमें एनालॉग की तरह चीज़ों को टफ नहीं करना कि हर चीज़ को देखना, लोड लाइन को स्टडी करना। हमने इधर भी देखना है या डिवाइस काम कर रही है या डिवाइस काम नहीं कर रही, या बच्चे को कोई बात समझ आ रही है या बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही। अब बेटा इनको जो सिंपल हम लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज में जो हम इन्हें नाम देते हैं, हम इन डिजिट्स को 0 और 1 को हम इन्हें बिट कहते हैं। ये बिट, अब ये बिट सबसे छोटा यूनिट है डिजिटल का, और ये हम इन बिट्स का ग्रुप बना लें, 8 बिट्स का ग्रुप है, वो बाइट बन जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है मेगा बाइट्स, आप जितने बाइट्स बढ़ाते जाएं ये। अब ये बिट्स का बेनिफिट क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ग्राफ आपको दिखाया है, यहां पर एक वोल्टेज मैंने 0 ली है, दूसरी वोल्टेज मैंने 1 वोल्ट ली है, ये 1 वोल्ट। अब चूंकि आपको पता है डिजिटल के अंदर सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं, 0 और 1, तो मैं अगर 2 की पावर बिट्स लूं तो ये मेरे टोटल लेवल्स अचीव हो जाते हैं कि मैं कितने लेवल्स बनाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ये बताऊं, मैं 0 से लेके 1 वोल्ट तक जाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर 2 की पावर 1 ले लूं, अगर मैं 2 की पावर 1 ले लूं तो बेटा फिर क्या होगा, 2 की पावर 1 लेने से, तो बेटा 2 की पावर 1 लेने से क्या होगा, मैं अगर यहां लिखता हूं 2, तो 2 की पावर 1 जो अगर मैं लूंगा तो बेटा मेरे पास जो स्टेप्स आएंगे, अगर 2 की पावर 1 लेने के बाद मेरे पास 2 स्टेप्स आएंगे, यानी कि एक ये 0 है और 0 के बाद ये मेरा ये दूसरा स्टेप हो गया। यानी कि मुझे 0 से लेकर 1 तक जाने में 2 स्टेप्स की जरूरत थी, 2 लेवल्स की जरूरत थी। लेकिन अगर मैं 2 रेज टू द पावर 2 2 बिट्स लूं और मैं इन 2 लेवल्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो अब मुझे कितने लेवल्स बनाने पड़ेंगे इस 0 से लेके 1 तक जाने में? एक ये लेवल, एक ये लेवल, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि बेटा आप जितने बिट्स ज्यादा करते जाते हैं आपके लेवल्स उतने ही ज्यादा होते जाते हैं, एक्यूरेसी भी आपकी उतनी ही ज्यादा होती जाती है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा यूज होती जाती है। जैसा कि आजकल आपको पता है कैमरास आपके मिल रहे हैं, उनके मेगा पिक्सल्स ज्यादा होते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं? ये पिक्सल्स ही आपकी यही बिट्स होती हैं, और जितना पिक्सल्स आप बढ़ाते जाते हैं उतनी स्टोरेज कैपेसिटी वो पिक्चर ज्यादा लेती जाएगी, उसकी उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होती जाएगी, उतनी ही पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अब बेटा
मैंने आपको कहा था हमारे सिग्नल्स होते हैं। आप इन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये वेव फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म में आप देख रहे हैं या आप 0 पर हैं या आप 1 पर हैं। ये जो होती है ये लीडिंग एज होता है, दूसरा आपका ट्रेलिंग एज होता है। इधर दिखाया गया कि जैसे ये राइजिंग है ये फौरन है, ये राइज टाइम 0 सेकेंड लग रहा है आपको, और इसी तरीके से जो ये फॉल टाइम है ये भी 0 सेकेंड आपको लग रहा है। लेकिन बेटा एक्चुअली ये 0 नहीं होता, लेकिन डिजिटल में हम ये इतना शार्प होता है आपकी ये ट्रांजिशन 0 से लेके 1, और हम इस वजह से इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये जो आपको दिखाया गया है T0 और T1 के दरमियान का टाइम, इसको पल्स विड्थ बोलते हैं। अगर बेटा ये हम तो इसी डिजिटल में हम इसी पल्स को, इसी को हम क्लॉक पल्स को, इसी वेव फॉर्म को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपको मैं वेव फॉर्म दिखाऊं तो बेटा जो एक वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, एक पल्स कुछ इस तरह की होती है, जिसके अंदर आपका राइज टाइम भी कुछ ना कुछ होता है और फॉल टाइम भी कुछ ना कुछ होता है। और हम ये राइज टाइम जो पल्स का एम्पलीट्यूड 10 to 90% जा रहा है, इसको राइज टाइम बोलते हैं, और 90% टू दोबारा 10% आ रहा है, इसको फॉल टाइम। और 50% एम्पलीट्यूड से 50% एम्पलीट्यूड तक जाने का जो टाइम है उसको हम लोग पल्स विड्थ बोलते हैं। लेकिन हम करेंगे उसी अपनी स्केयर वेव फॉर्म को डिस्कस पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी टफ चीज़ नहीं करेंगे। ठीक होगा। ये बेटा इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, पल्स विड्थ है, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूटी साइकिल आपका होता है। ड्यूटी साइकिल बेसिकली ये रेशो है पल्स विड्थ डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई 100%।